जय हिंद दोस्तों। ज्ञान लोक एकेडमी में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो आईआईएम क्वेश्चन है ना, जो सेशन आपका चल रहा है रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिगन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो अब इसमें देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के किस कार्यकाल के दौरान प्लासी के बडल युद्ध 1757 हुआ था? किस कार्यकाल के दौरान? इसका जो ऑप्शन है, वारेन हेस्टिगन के कार्यकाल में। दूसरे कार्यकाल जो 1765 से 1764, पहले कार्यकाल 1757 से 1760 और चौथा, और इसके बाद 1760 के बाद अंतिम कार्यकाल। देखिए रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल जो है, रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल देखिए, आप देख सकते हैं कि पहले कार्यकाल कब हुआ था? 1757 से 1760। दूसरे कार्यकाल 1765 से 1764। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो प्लासी का युद्ध हुआ था 57 में। तो देखते हैं, पहले कार्यकाल 57 है तो इसी का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था, जिसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को पहली बार बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन डोर गवर्नमेंट की शुरुआत किसने की? किसके तहत कंपनी के पास दीवानी राजस्व और नवाब के पास निजामत प्रशासन की शक्ति थी? ऑप्शन, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कार्नवालिस, वारेन हेस्टिगन। क्या होगा ऑप्शन? देख रहे हैं, बंगाल में द्वैत शासन, तो रॉबर्ट क्लाइव इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन, यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, 1765 की संधि, इलाहाबाद की संधि के तहत रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व संग्रह का अधिकार किससे प्राप्त किया था? अब जानते हैं, जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो वहाँ के जो नवाब थे, अवध के नवाब और सिराजदौला थे, वो क्या थे? उससे दीवानी प्राप्त की थी। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन, बंगाल के नवाब मीर जाफर, मराठा पेशवा माधवराव, अवध के नवाब शुजा उद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। क्या होगा आंसर? अवध के नवाब शुजा। ठीक है, देखिए क्या होगा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और 1765 में। आगे चलते हैं। कंपनी के सैन्य अधिकारियों के वेतन भत्ते कम करने के कारण 1766 में श्वेत विद्रोह, व्हाइट मेटोनी किसके कारण में हुआ था? देखिए ये जो क्वेश्चन सेट हुआ है ऑप्शन पे, अब ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। गलत ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, गलत आंसर आएगा। ठीक है ना, मतलब वो अपना रेड कलर बता देगा। इसीलिए मैंने एक तरह नया तरीका से इसको सेट करके लाए हैं। देखते हैं कितना अच्छा लगता है सबको। तो क्वेश्चन है, कंपनी के सैन्य अधिकारी के वेतन भत्ते कम करने के कारण 1766 में श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटिनी जो आया था, व्हाइट म्यूटिनी किसके कार्यकाल में हुआ था? वारेन हेस्टिगन, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कार्नवालिस। क्या आंसर हो जाएगा इसका? रॉबर्ट क्लाइव 1766 में हुई था ना। रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी के अधिकारियों के लिए दोहरा भत्ता डबल बेटल जो समाप्त कर दिया गया था, जिसके तहत विद्रोह हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के किस कार्यकाल में सोसाइटी ऑफ ट्रेड को समाप्त कर दिया गया था, जिसने निजी आंतरिक व्यापार पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का अधिकार समाप्त कर दिया था, है ना। तो किस कार्यकाल में? 1767 के बाद, 65 से 67 तो था ही, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो 1772 के सुधारों में। दूसरे कार्यकाल 1765 से 1767, पहले कार्यकाल 1757 से 1760। तो दूसरे कार्यकाल में ऐसा काम हुआ था। क्या ऑप्शन नंबर कहाँ है दूसरे कार्यकाल? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लाइव ने 1765 में इसकी स्थापना की और 1767 में इसे
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर समाप्त किया था? किसका डायरेक्टर था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। आगे चलते हैं क्वेश्चन। रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल की किस घटना ने बंगाल में कंपनी के लिए राजस्व संग्रह का रास्ता खोल दिया और उसे बंगाल का वास्तविक शासन बना दिया गया? रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल की किस घटना ने बंगाल में कंपनी के लिए राजस्व संग्रह का रास्ता खोल दिया और उसे बंगाल का वास्तविक शासन बना दिया? अब जानते हैं एक आंसर क्या हो सकता है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्लासी के युद्ध के विजय, सूरत में एक कारखाना स्थापित करना, इलाहाबाद की संधि, या पानीपत का तीसरा युद्ध। क्या हुआ है? यहाँ पे हिंट भी लिखा हुआ, आप हिंट दे सकते हैं। हिंट चलिए बताते हैं, हिंट लीजिए। यह घटना बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। बताइए, हिंट दे दिया आपको। क्या आंसर होगा? इलाहाबाद की संधि। ठीक है ना। इलाहाबाद की संधि के तहत दीवानी अधिकार प्राप्त करने से कंपनी की वास्तविक आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति बन गई। ठीक है, आगे चलिए। प्लासी के प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? इसमें बच्चे बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैं बता दूं आज इसका एक लॉजिक ट्रिक जो मैंने याद रखा है, बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए मीर सिराज उदौला, नज्म उदौला, मीर कासिम, शुजा उदौला। क्या होगा? यहाँ पे बताया कि प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर, इसी नाम से याद करना, मीर जाफर, अगला नाम भी मीरे होगा। अब देख सकते हैं कि मीर जाफर है तो मीर क्या है, किस में है? तो मीर कासिम। क्या है? मीर कासिम। ठीक है ना, मीर कासिम 1760 में मीर जाफर की जगह नवाब बना था, लेकिन यह जल्द ही कंपनी के खिलाफ हो गए थे। आगे चलते हैं। बक्सर के बक्सर के युद्ध 1764 के बाद किस वायसराय को 1765 में भारत में कंपनियों के मामले को व्यवस्थित करने के लिए वापस बुलाया था? हेनरी वेरेलस्ट, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, या वंशी टाट। बताइए क्या होगा आंसर बक्सर के युद्ध के बाद? अब देख रहे हैं कि 1767 के बाद 30 वायसराय को 65 में फिर बुलाया, 65 से 67, तो कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव। क्या आंसर होगा? रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर की जीत के बाद प्रशासनिक अराजकता जो फैल गया था, जो फिर से विद्रोह हो गया था, तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को दूसरी बार गवर्नर बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल के दौरान अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को किस संधि के तहत कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति यानी वार इंडेमनिटी का भुगतान करना पड़ा था? इलाहाबाद की संधि, दूसरी संधि जो हुआ था 1765 में, बनारस की संधि, लखनऊ की संधि, या फैजाबाद की संधि। तो यही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की दूसरी संधि शुजा उद दौला और कंपनी के बीच हुआ था, जिसके तहत उसे 50 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा था। किसे? 50 लाख रुपए। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव का भारत में पहला कार्यकाल किस पद पर था? भारत में भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का दीवान, कलकत्ता का फोर्ट विलियम का प्रमुख, या बंगाल का गवर्नर? क्या था? बंगाल का गवर्नर। ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव को 1757 में पहली बार बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, और लॉर्ड क्लाइव। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो पहला बंगाल के गवर्नर जनरल बना था, वो था, क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। आगे क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को किस वर्ष समाप्त किया था, जो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था?
कब समाप्त किया था? 72 में, 1772, 1774, 1773, 1775। क्या ऑप्शन होगा? 1772। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में शासन को समाप्त कर दिया और कंपनी और राजस्व संग्रह का निजामत प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी सौंप दी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल की राजधानी और राजकोष ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थापित किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन जो है ये कहीं न कहीं पीवाईक्यू से लिया गया है, ठीक है ना? उससे बना है। तो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें कैसा लगा आपको। अच्छा लगा या थोड़ा नहीं लगा वो भी कीजिएगा, ठीक है? तो ऑप्शन है 1773, 1774, 1770, 1772। देखिए, जिस वर्ष वाशिंगटन को बंगाल तेजी मुर्शिदाबाद कलकत्ता लाया गया था वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1772। कब? 1772। 1772 में बंगाल की प्रशासनिक विधानता और राजधानी बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, उसी समय जो मुर्शिदाबाद जो थे है ना, वहां से कहाँ लाया गया था? वहां से लाया गया था आपको कलकत्ता। आगे क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई जिसने वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में न्यायिक शक्तियों का केंद्रीकृत किया गया था? अब जस्ट बात की। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1772, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, है ना? तो किसका रेगुलेटिंग एक्ट? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही आया था, सुप्रीम कोर्ट बना था 1773 की, क्योंकि उसी में एक रेगुलेटिंग एक्ट की तरफ भारत का जो गवर्नर जनरल बना था ये 73 में। ठीक है, आगे चलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान प्रथम आंग्ल मराठा 1775-1782 आंग्ल और मराठा मतलब आंग्ल मतलब अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 का समापन किस संधि से हुआ था? पुरंदर की संधि, वसीन की संधि, इलाहाबाद की संधि, सलाइवा की संधि। जल्दी ऑप्शन बताइएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इलाहाबाद आदि सॉरी सलाइवा की संधि से। सलाइवा की संधि से। सलाइवा की संधि 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया और 20 वर्षों में के लिए शांति स्थापित किया था। मैं क्वेश्चन को फास्ट इसलिए पढ़ा रहा कर रहा हूँ कि ये एक रिवीजन है। रिवीजन सेशन की तरह मैंने इसको लाया था। जो मोटो होता है उस मोटो से काम किया जाता है ना? नहीं तो और भी हर एक ऑप्शन पे मैं डिटेल चर्चा कर सकता हूँ। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना को किस गवर्नर जनरल ने संरक्षण और प्रोत्साहन किया? आप जानते हैं वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल कब से कब था? वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल जो सबसे था आपको 1775 से 1750, चौहत्तर चौहत्तर से 70, है ना, 1774 यानी 1724 से 1785 तक, है ना? तो उसी समय 1784 में था सर जिलमिन जोन्स। क्या था? कब? तो 85 में ये एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कार्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। तो है ना, प्राचीन भारतीय। और इसी के समय जो सर विलियम, है ना, विक्लेंस थे तो गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद कराए थे, किसमें? अंग्रेजी में। ठीक है ना? वो भी क्वेश्चन होगा कहीं आगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज और मैसूर युद्ध 1780-84 के किस कार्यकाल में लड़ा गया था? देखो 80-84 किसके कार्यकाल में? किसके? रॉबर्ट क्लाइव, वो तो गया, उसके कार्यकाल खत्म हो चुका था। लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, तो इसका क्या सरकार था? ये 65 से 67 था, 57 से 60 था, 2 शासनकाल। वेलेस्ली है, लॉर्ड वेलेस्ली। 38 28 से 35 है वारेन हेस्टिंग्स। 1774 से 85, तो 74 से 85 के बीच में यही आता है, तो इसका आंसर ये होगा। लॉर्ड कार्नवालिस, है ना, 93 से 98 तक, ये है 93 तक, 90 86 से 93 तक लॉर्ड कार्नवालिस है। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 में किए गए
न्यायिक सुधारों में दीवानी मामलों के लिए जिला स्तर पर कौन सा न्यायालय स्थापित किया गया था? जिला न्यायालय है ना, जिला स्तर पर प्रांतीय अपील न्यायालय, जिला दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत या सर्किट कोर्ट। हिंट देते हैं, चलिए हिंट देते हैं। यह अदालतें राजस्व संग्रह से जुड़े अधिकारियों के अधीन था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका क्या जिला से लिया था, जिला स्तर पर होगा, क्या जिला स्तर पर। हैस्टिगर ने जिला स्तर पर दीवानी मामलों के लिए जिला दीवानी अदालत की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर करते हैं। अगला क्वेश्चन, वारेन हेस्टिगन के कार्यकाल में ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के शासन पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ब्रिटिश शासन द्वारा कंपनी के शासन पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए चार्टर एक्ट 1793, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए 1861 तो होगा नहीं, क्योंकि अभी ये वारेन हेस्टिगन का शासनकाल कब चल रहा है, 74 से 85 तक। ये तो होगा नहीं, सी नंबर, ठीक है। ये ये अब देखिए, ये भी 1793 आ गया, 1793 क्या इसके साथ शासनकाल तक चलता था? बताइए, 1785 तक है ना ये इसका शासनकाल, 74 से 85। तो ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, इसीलिए शासनकाल याद हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ये दोनों तो कट गए। अब बताइए बी और डी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था कोलकाता में। वारेन हेस्टिगन जो भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे, है ना। इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार तो कंपनी के शासन नियंत्रित करने के लिए। तो देखिए, शासन पर कंट्रोल करना, इसके पास मतलब पावर होना चाहिए। तो मैंने इसको याद रखा है पावर, यानी पिट्स इंडिया एक्ट। क्या पिट्स इंडिया एक्ट? पी से पावर, पी से पिट। पिट्स इंडिया एक्ट 1780 वारेन हेस्टिगन के कार्यकाल में कंपनी पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए पारित किया गया था। आगे है, भारत में मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? और 1781 का शासनकाल किसका है? वारेन हेस्टिगन का। तो डायरेक्ट ऑप्शन लगा दीजिए। मतलब ये सब आप शासनकाल से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे। 1772 में राजस्व संग्रह के लिए पंचवर्षीय बंदोबस्त 5 ईयर सेटलमेंट की शुरुआत किसने की, जिसके बाद में 1 वर्षीय कर दिया गया? सर्जन सॉर, वारेन हेस्टिगन, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है ना। तो कौन होगा? सर्जन सॉर कब है? 93 से 98। वारेन हेस्टिगन कब है? 74 से 85। रॉबर्ट क्लाइव कब है? दो शासनकाल, 57-60 और 65-67। कार्निवालिस 86-93। तो कौन है 72 में? तो वारेन हेस्टिगन। ठीक है। आगे क्वेश्चन, वारेन हेस्टिगन के कार्यकाल में बनारस के किस राजा पर अधिक बनारस क्या है, बनारस लिखा हुआ है, बनारस के किस राजा पर अधिक कर लगाने और उसे निष्कासित करने के कारण विवाद हुआ था? नवाब उद्दौला, नवाब शुजा-उद-दौला, राजा चैत सिंह, राजा मीर जाफर, महाराजा नंद कुमार। कौन है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा निष्कासित करने का, है ना। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? राजा चैत सिंह। आगे क्वेश्चन, वारेन हेस्टिगन के प्रोत्साहन से भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, आ गया ना क्वेश्चन, किसने किया था? तो 1785 में किया गया था ये, है ना, भगवत गीता का। चार्ल्स ग्रांट के द्वारा, चार्ल्स विलिकंस के द्वारा, जेम्स मिल के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। जस्ट मैंने कुछ क्वेश्चन पहले पहले बोला था कि इसका आंसर क्या होगा। तो चार्ल्स विलिकंस के द्वारा 1785 में। ठीक है। इसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिगन ने लिखी थी। आगे, वारेन हेस्टिगन के कार्यकाल में कौन सा प्रमुख भारतीय व्यक्ति न्यायिक हत्या की विवाद में शामिल था, जिस पर जालसे मतलब, यानी कि इसको क्या कहते, जालसी मतलब कि धोखाधड़ी का आरोप किया था? क्या हुआ? राजा चैत सिंह, टीपू सुल्तान, महाराजा नंद कुमार और मीर जाफर। ठीक है। यहाँ आप लोग एक चीज से कंफ्यूज रहेंगे। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर होगा सी।
कभी कभी कहीं किसी किसी बुक में सीधे नंद कुमार लिखा रहता है, महाराजा नहीं, इसीलिए महाराजा था वहाँ का, इसीलिए इसको महाराजा लिखा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन। इसी को कहा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन था आपका कि नंद कुमार कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जालसी के आरोप में फांसी दी गई थी, जिसे हेस्टिंगन द्वारा दी गई न्यायिक हत्या मानती है। इसे कहा जाए कि इसी के कारण हेस्टिंगन ने ही हत्या दिलवाया था इसको, जिम्मेदार हेस्टिंगन को ही माना जाता है। अगले क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंगन के कार्यकाल में जिला स्तर पर आपराधिक मामलों के लिए कौन सा सर्वोच्च न्यायालय जिला स्तर पर स्थापित किया? बताइए। प्रांतीय अपील न्यायालय, सदर निजामत अदालत, कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय, सदर दीवानी अदालत। तो जिला स्तर पर आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय तो सदर निजामत अदालत। क्या था? सदर निजामत अदालत। ऑप्शन क्या? बी। हेस्टिंगन के कार्यकाल में सदर निजामत अदालत। आगे क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंगन ने 1772 में राजस्व बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। बताओ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना कब हुआ था? अभी क्वेश्चन मान ले पूछ दिया जाए तो कब हुआ था? 1772 में। किसके समय? वारेन हेस्टिंगन के समय। कोलकाता, पटना, बनारस, मुर्शिदाबाद। जान सकते हैं इसमें इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता। द्वैत शासन समाप्त होने के बाद कंपनी के राजस्व मामले प्रतिबंध के लिए कलकत्ता में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे। वारेन हेस्टिंगन ने किस पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद उन्हें ब्रिटिश संसद में महाभियोग का सामना करना पड़ा था? भारत का वायसराय, बंगाल का गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर, फोर्ट विलियम के कमांडर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। कहा जाता है कि अच्छे काम किया था, इसलिए इसको ब्रिटेन में जाके महाभियोग देना पड़ा। वारेन हेस्टिंगन के कार्यकाल में 1774 का रोहिलिया युद्ध क्यों लड़ना पड़ा था? लड़ा गया था क्यों? रोहिलिया ने बंगाल के किसानों पर अत्याचार किए थे। रोहिलिया ने मराठों के साथ संधि की थी। रोहिलिया ने कंपनी के राजस्व देने से मना कर दिया था। रोहिलिया ने हेस्टिंगन ने अवध के नवाब को एक शुल्क के बदले में रोहिलिया को हराने में मदद की थी। क्या ऑप्शन है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या था कि जो समय हुआ था, है ना, जो मदद करने के सिलसिला में हुआ था। ठीक है, तो मदद कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। डी हो जाएगा। हेस्टिंगन ने अवध के नवाब को रोहिलिया खंड पर हमला करने के लिए ब्रिटिश सेना किराए पर दी थी। हेस्टिंगन ने अवध के नवाब को, यह कारण विवाद हुआ था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको मेरा चैनल जो एमसीक्यू है अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आज मैं लिखने वाला लेके नहीं आया हूँ कि बार बार इसको लकीर लिखे बताऊँ ऐसे करूँ। ठीक है ना, आज ऑप्शन से लेके आऊँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं लगे तो नो कीजिएगा। वारेन हेस्टिंगन के कार्यकाल में अवध की बेगमों से अवैध रूप से धन वसूलने के कारण उन पर लगे प्रमुख आरोप क्या थे? हेस्टिंगन ने उनसे जबरन धन वसूल लिया था। क्या था? उन पर कर चोरी का आरोप था। उन्होंने कंपनी के निजी व्यापार में हस्तक्षेप किया था। उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ खूब संधि की थी। क्या था? हिंट थे? चलिए हिंट देते हैं। यह घटना बनारस के राजा चैत सिंह के निष्कासन से जुड़ी हुई थी। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हेस्टिंगन ने उनसे जबरन धन वसूल लिया था। ठीक है ना। यह आरोप लगाया था कि हेस्टिंगन ने अवध के बेगमों से जबरन वसूले, इसलिए यह कारण महाभियोग का एक मुख्य आधार बन गया था। है ना, ऐसे माना जाता है, इसलिए इसको ब्रिटेन में महाभियोग लगाया था कि अवध की बेगमों से जबरन पैसे वसूल किए, जिसके कारण। लास्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मुख्य कार्य क्या था? कंपनी के वाणिज्य मामलों का प्रबंधन करना, बंगाल में द्वैत शासनों को पुनः लागू करना, कंपनी के राजनीति मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, या भारतीयों के लिए सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित करना। बताइए क्या होगा आंसर? देखिए, कंपनी के वाणिज्य मामलों का प्रबंधन करना, उसका तो बन गया था।
रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ द्वैत शासन को पुनः लागू करना, जब समाप्त कर दिया स्पीकर ने इसके समय तो क्यों लागू करेगा। कंपनी के राजनीतिक मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, यस, यही होगा आंसर। और भारत के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करना ही नहीं, तो कार्निवालिस किया था। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। ज्ञान लोक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत स्वागत करता है।